हर्ट हो रहा है बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है मुझे हर्ट हो रहा है बच्चा हंसी है यार गंदी लड़की यार बस 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 नहीं नहीं गंदी नहीं लड़की है। ओए ओए ऑल राइट चैंपियंस, हाउ वाज द एग्जाम? आई होप कि सब लोग कम से कम 180 अटेम्प्ट करके आए होंगे। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया क्या मैंने? सॉरी। टुडे जितनी गालियाँ देनी है आपको एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी को, आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। इससे एंगेजमेंट बढ़ता है एंड ज़्यादा व्यूज आते हैं। ओके, आज हम भी वही करने वाले। तो इतने दिनों से हम सब जिस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो दिन फाइनली आ गया। एंड जब आया तो कैसा आया देखते हैं। Okay, so let's see what are the problems we faced in MBA CET. Number one is location of center. I don't know on what parameters is calculated, but the location of many students were far from home. तो कुछ लोग मुंबई से पुणे आए थे, कुछ लोग मुंबई से ठाणे आए थे, and my location was on Telangana border. I didn't have many complaints about the location since I saw this beautiful view early in the morning and it was totally worth it. नदी किनारे एक छोटा सा देवी का टेम्पल भी था वहाँ पे, तो मैं करके आया। ठीक है। नंबर 2 इज नेग्लिजेंस ऑफ द एग्जाम सेंटर स्टाफ। आई नो दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेसेस जहां पर ये हुआ कि एक ही सीट मिलेगी, एक ही सीट में आपको ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बना के एक ही सीट चलानी है पूरे पेपर। Okay, Mr. Prajwal, you are not allowed to use more than 2 sheets and use it when you really need it. Paper waste मत करो, ठीक है? तूते बाहर निकालो, यहाँ पे साइन करो, ये करो, वो करो। आई थिंक थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए एग्जाम सेंटर स्टाफ को कि कितने रफ शीट्स लगते हैं, क्योंकि कैट में आपको एक ऐसा बुकलेट मिलता है एंड सीटी में दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व 200 क्वेश्चंस ऑन 2 पेपर्स। वाह, चलिए कोई नहीं। Number 3 is user interface. This was the bigger issue which nobody is talking about and I don't know why. या सिर्फ मेरे साथ ही हुआ ऐसा, I don't know. Okay, तो मेरे यहाँ एक रश्मिका मंडाना जैसी लड़की थी। I was hoping कि उसका नंबर मेरे साइड में लगे so that एग्जाम अच्छा जाए ना जाए 2-2.5 घंटे आराम से निकले, दिल लगा रहेगा आदमी का। लेकिन दोनों साइड में लड़के ही बैठे थे तो मैंने भी अपनी कुर्सी आगे सरका ली एंड मैं सीधा घुस गया स्क्रीन में। तो what I noticed was कि कुछ ऑफ लग रहा था एंड दैट वॉज इंटरफेस। ये देखो, ये नॉर्मल CET का इंटरफेस है एंड CET किंग के मॉक्स का भी इंटरफेस मोस्टली सिमिलर ही होता है। अब द थिंग इज कि इस साल के यूजर मैनुअल में भी सिमिलर ही देकर है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। द क्वेश्चंस वेर ऑन राइट साइड एंड द क्वेश्चन पैलेट वॉज ऑन लेफ्ट साइड। तो जो भी क्वेश्चंस आपने विजिट नहीं किए हैं दैट वेर मार्क्ड इन ब्लू, जो भी क्वेश्चंस आपने टिक किए हैं दैट वर मार्क्ड इन ग्रीन, जो भी क्वेश्चंस आपने विजिट करके टिक नहीं किए हैं दैट वर मार्क्ड इन रेड। तो व्हाट्स द बिग डील? एक्चुअली दैट्स नॉट द बिगर प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम लाइज हियर। पहले आपको फॉन्ट के साइज के 3 चॉइस दिए जाते थे, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। लेकिन अब ऑप्शन ऐसा नहीं है, अब ऑप्शन है जूम इन और जूम आउट का। यहाँ पे एक बटन होगी विच सेज प्रीवियस, यहाँ पे एक बटन होगी विच सेज नेक्स्ट एंड यहाँ पे एक बटन होगी ऊपर जो विच सेज मार्क फॉर रिव्यू। पहले ये नीचे हुआ करता था, अभी इसके नीचे यहाँ पे जूम इन और जूम आउट का बटन है। तो जूम इन और जूम आउट में द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ओरिएंटेशन ठीक से एडजस्ट नहीं होता है एंड द थिंग इज दिस सिस्टम डजंट हैव अडेप्टिव ओरिएंटेशन। सो जस्ट इन केस अगर आपका मॉनिटर छोटा है तो आपको पहले जूम इन होके होगा, आपको जूम आउट करना पड़ेगा एंड ऐसे लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल करना पड़ेगा हर बार, विच मीन्स कि आपको ऐसे भी स्क्रॉल करना है एंड ऐसे भी स्क्रॉल करना है। एंड जब आप नेक्स्ट करते हो तो जो क्वेश्चन जूम आउट था वो फिर से जूम इन हो जाएगा, जो आपको फिर से जूम आउट करना पड़ेगा, तो वो एकदम छोटा हो जाएगा जो आपको दिखेगा नहीं। देन हैव टू क्लिक ऑन जूम इन 3 टाइम्स सो दैट वो आपको प्रॉपरली एटलीस्ट दिखे एंड देन यू हैव टू डू दिस साइकिल अगेन एंड अगेन। ऐसे मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड आई वाज फेड अप। तो मैंने सर को बुलाया, मैं कहा सर ये क्या है, ये ऐसे मैं लेफ्ट राइट करते रहूँगा तो कितना टाइम चले जाएगा इसमें मेरा। सेट आप इसका डिस्प्ले ओरिएंटेशन एडजस्ट करो एंड मेरा स्क्रीन ऐसा था स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मतलब TFT नहीं, शेप में स्क्वायर। तो आई सेड आप इसका डिस्प्ले ओरिएंटेशन एडजस्ट करो। उन्होंने एडजस्ट किया और फिर भी नहीं हुआ। तो आई सेड कि सर ऐसे तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ये बार बार मैं लेफ्ट राइट करते रहूँगा तो हो गया, फिर मेरा पेपर तो निकलने से रहा।
तो ही सेड कि नहीं बेटा अब नहीं कर सकते, सबका वैसे ही है और सब वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड कि nobody was even bothered about it, as if nothing has happened. I want to make this clear, अगर आप यहाँ से यहाँ ऐसे क्लिक करते हो तो ये सेम चीज़ आपको 200 बार करनी है। इवन दो एक टाइम में आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम ना खाए, लेकिन ये चीज़ जब आप 200 बार करते हो तो इट टेक्स इनफ ऑफ योर टाइम इन विच यू कुड हैव इजीली सॉल्व 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो अब ये सर करके देने को रेडी नहीं। तो मैं कहा यार अब क्या किया जाए, अगर मैं झगड़ा करूंगा तो मूड खराब तो पेपर खराब। तो आई सेड कि देखो सर मेरा ये 5th अटेम्प्ट है, आप बात की सीरियसनेस नहीं समझ रहे, लेकिन फिर भी अगर नहीं कर सकते आप तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क। तो पता नहीं क्या गिल्ट लगा उनको, तो कहते तुमको दूसरा सिस्टम चाहिए क्या? तो मैं कहा ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, दिखाओ दूसरा सिस्टम। मैं दूसरे सिस्टम पे गया एंड दैट वाज लैंडस्केप। ठीक है, तो उसमें भी ऐसा करना पड़े, जूम इन जूम आउट। तो देन आई रियलाइज कि सिस्टम का नहीं, यूजर इंटरफेस का प्रॉब्लम है, विच कुड हैव बीन बेटर। पहले जैसे होता तो बहुत ही अच्छा होता, इन इट्स डिफरेंट दिस टाइम, इट्स नॉट एट ऑल यूजर फ्रेंडली। ये बटन नीचे से ऊपर चले गए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन ऐसा लेफ्ट राइट 200 बार मेरे को स्क्रॉल करना पड़े तो ऐसा फेडअप ही हो जाता है इंसान। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज टाइमर। नए सिस्टम पे बैठने के बाद आई रियलाइज कि देयर इज समथिंग फिशी। मेरे टाइमर में 180 मिनट दिखा रहा है, मैं किसी को बता भी नहीं सकता। अब मेरे को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मैं इनको जाके बताऊंगा कि 180 मिनट है, मेरे 150 कर दो। मैं कहा कोई नहीं, अपने 10 मिनट वैसे भी वेस्ट हो चुके हैं, अपने पास अभी भी 170 मिनट है, चिंता की कोई बात नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। स्टार्टेड सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन वॉज पजल, सेकेंड वॉज पजल, थर्ड वॉज ऑल्सो पजल। मैं कहा सही है यार, सेक्शनल पेपर आया है भाई। तो नेक्स्ट देखता हूँ तो पाई चार्ट, नेक्स्ट देखता हूँ तो वर्बल, और उसके आगे देखता हूँ तो आरसी। ऐसे स्किप करते करते 50 क्वेश्चन तक चले गए। एंड फिर आए वन लाइनर क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चन, एकदम चिंदी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जो आपने टॉपिक को एक बार भी हाथ लगाया होगा तो भी इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। नॉट वेरी डीप, एकदम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्व करते करते आराम से कटा टाइम। फिर वो मैडम आती है एंड कहती है कि आप सबको 180 दिखा रहा है ना, वो 180 नहीं है, एक्चुअली 150 है, ओनली 1 आवर इज लेफ्ट। मैं कहा क्या, इनका भी 180 दिखा रहा है? फिर जो स्पीड बढ़ी ना भाई, आई एक्सपीरियंस दैट रैबिट एंड टर्टल वाला स्टोरी इन रियल लाइफ। अब ऐसे चल रहा है एग्जाम, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं एंड स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस मार्क करने, एंड बूम सर्वर एरर। मैं कहा आज तो गया पेपर, शादी की तैयारियां करो, आज तो गया पेपर। पलट के देखता हूं तो सबके हाथ खड़े हैं, सबका ही सर्वर डाउन है। ठीक है, अभी कोई दिक्कत की, अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी आराम से बैठ सकता है आदमी। खुद का डूबा तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन सबका डूबा तो ठीक है, कोई नहीं। ऐसे मिला आधा घंटा। अब आधे घंटे में ये लोग एप्लीकेशन रीलॉन्च कर रहे हैं, सिस्टम रीस्टार्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुआ, सर्वर एरर ही दिखा रहा था। तो अब आधा घंटा करे तो करे क्या आदमी? तो आसपास नजर घुमाई, बाजू वाले की रफ शीट पे दिखा पजल। देखो अभी चीटिंग करना बुरी बात, नो डाउट, लेकिन आंसर आपके सामने हो और आप फिर भी ना देखो तो ये तो गलत बात है। ऑल राइट, ये सारी चीज़ें मैं बहुत मजाकिया तौर पे बता रहा हूँ बातें, लेकिन इट्स वेरी सीरियस। बच्चों का साल बर्बाद होता है ऐसे एग्जाम्स की वजह से, जस्ट बिकॉज द लैक ऑफ इनकन्सिस्टेंसी एंड अनप्रेडिक्टेबल पेपर पैटर्न। आई होप कि अब तो हो गया, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे चलता रहा तो आई डोंट थिंक दैट पीपल विल बी विलिंग टू गिव MBA CT अगेन। ठीक है, ऐसा हुआ वैसा ठीक है, लेकिन होना तो नहीं चाहिए था। IBPS करता कंडक्ट तो आई थिंक कि ये सारे मिशैप्स ना होते। IBPS के एग्जाम सेंटर पे ऐसा कुछ होता नहीं है। एनीवेज, तो अब थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कस कर ले। आई डोंट नो इफ इट्स लीगल और नॉट क्वेश्चंस बाहर बताना, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे मैं बता सकता हूँ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आया था, ये मॉक से है ये क्वेश्चन। एक ऐसा क्वेश्चन आया था कि इफ़ देयर इज़ अ वर्ड बनाना, उसको आप कितने टाइप्स में अरेंज कर सकते हो। फिर ब्लड रिलेशन का पजल था, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन था कि ट्रेन अगर एक किसी स्पीड से जा रही है एंड 50-50 मीटर पे पोल्स है एंड 1 मिनट के अंदर एक लड़का 21 पोल्स काउंट कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ऐसा TSD का क्वेश्चन था।
मिरर वाटर इमेज के काफ़ी क्वेश्चंस थे, डिक्शनरी वाले काफ़ी क्वेश्चंस थे। प्रो मॉक्स में ऐसे डिक्शनरी वाले बहुत सारे क्वेश्चंस है। एजेस और एवरेजेस को मिला के एक क्वेश्चन था कि अगर हस्बैंड और वाइफ की एज का एवरेज 28 है, तो अगर उनको एक बेटा है 1 साल का, तो अब एवरेज क्या होगा। रेशियोज के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए थे। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर 52 का पैक है और उसमें से 2 किंग निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है। ऐसे ये क्वेश्चंस आए, एनालॉजी टाइप के क्वेश्चंस आए थे, न्यूमरिक वाले। आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, वो टॉपिक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ऐसे 3 राउंड दिए होते हैं, उसमें नंबर नंबर नंबर, नीचे 3 राउंड नंबर नंबर नंबर, लाइक अ क्रैब, और बीच में एक नंबर। इनमें एक रिलेशन होता है, सेकंड में दूसरा रिलेशन होता है, आपको थर्ड नंबर फाइंड आउट करना होता है। ऐसे सुडोको टाइप ही होता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस आए थे, सिनोनिम एंटोनिम्स आए थे अच्छे खासे। आई डेंट सी एनी स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज इफेक्ट, इन्फरेंस भी नहीं दिखा, ठीक है। कैलेंडर का एक क्वेश्चन आया था कि अगर इंडिपेंडेंस डे को संडे था एंड 6 मार्च को अगर भाई का बर्थडे है, तो 6 मार्च को कौन सा दिन आएगा। सेंट्रल आइडिया एंड थीम ऑफ द पैसेज के क्वेश्चंस आए थे। डेटा सफिशिएंसी के भर भर के क्वेश्चंस आए थे। क्वांट्स भी ज़्यादा था, बट इजी क्वांट्स था, ऐसा कि इफ़ यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक यू कैन ईजिली सॉल्व इट। फिगर फॉर्मेशन के क्वेश्चंस आए थे, पेपर कटिंग फोल्डिंग के क्वेश्चंस आए थे, एम्बेडेड फिगर्स के भी 3-4 क्वेश्चंस आए थे, मिरर वाटर इमेज भी बहुत ज़्यादा था, ऑड मैन आउट के क्वेश्चंस आए थे, सिमिलर पेयर के क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस के भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, सिलॉजिज्म वाज देयर, क्लॉक्स का भी क्वेश्चन था, 24 आवर्स में क्लॉक्स के हैंड कितने बार कोइंसाइड करेंगे। इनपुट आउटपुट के कोई क्वेश्चंस नहीं थे, कोडेड इनइक्वालिटीज़ भी नहीं दिखा मुझे, मिक्सचर्स के क्वेश्चंस थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे, रेशियोज के क्वेश्चन थे, पार्टनरशिप के भी क्वेश्चंस थे कि इसने अगर इतना इन्वेस्ट किया है, ABC ने सम 40, 80 एंड 120,000 इन्वेस्ट किया है, पहले साल में इसने 40,000 विड्रॉ किए, दूसरे साल में इसने 40,000 इन्वॉल्व किए, और तीसरे साल में इसने 40,000 विड्रॉल किए। तो इनका प्रॉफिट का रेशो क्या होगा। ग्रामर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, स्पॉटिंग एरर्स आया था, idioms एंड फ्रेजेस के भी 2-3 क्वेश्चंस आए थे। सो या दैट वाज MBA CET 2023 slot 1 पेपर फॉर यू। कट ऑफ कैन बी अराउंड 150 to 160, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नीचे आएगा ये। दोज ऑफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 130 to 140, आपको बहुत टेंशन होगा जस्ट बिकॉज तुमसे भी टॉपर लोग होंगे यार, नॉर्मलाइजेशन में खा जाएंगे ये लोग, घुसने नहीं देंगे जेबी में। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। प्रो मॉक्स जिनका अभी नेक्स्ट एग्जाम है, प्रो मॉक्स पूरा कर लो आप, जस्ट इन केस अगर ऐसा पेपर आता है तो। प्रो मॉक्स का ही पूरा लेवल था ये, इट वाज नथिंग न्यू। आई विश आई कुड शो यू ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो आया था। मॉक्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन इट विल लैंड मी इन ट्रबल। सो दैट्स इट एवरीबडी, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आए आपको MBA CET देते वक्त, एंड डू यू थिंक कि ये एग्ज़ाम रिकंडक्ट होगा। आई डोंट थिंक सो, लेकिन अभी मैंने न्यूज़ पे एक आर्टिकल देखा कि नासिक में CET का कुछ गड़बड़ हो गया था। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ होगा, लेकिन लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, एंड दैट्स इट फॉर टुडे एवरीबॉडी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब जिनका हो गया एग्ज़ाम, एन्जॉयमेंट के दिन आ गए आपके 10-15 दिन। You can watch series, you can watch movies. If you want a recommendation, I would recommend a movie, Bhavish Joshi Superhero. It's one of the best superhero films made in India. Yeah, that's it. Bye bye.